अकेला जाने को तैयार हूँ, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूँ, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूँ, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूँ, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन देना मुझे है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। तो पूरा ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया पुलिस। You want to say something? देखिए, ये तानाशाही सरकार है और ये डरती है। ये अपना सच छुपाने के लिए जितनी इन्होंने पुलिस फोर्स यहाँ लगा दी, जितने लोग यहाँ लगा दिए, अगर यही सुरक्षा ये संभल में करते तो आज संभल के ये हाल ना होते। आप जनता की आवाज कब तक रोक सकते हैं? विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, कोई ऐसी चीज नहीं है। आप खुद तो जाना चाहते नहीं है तो कम से कम विपक्ष को तो जाने दीजिए। आप मणिपुर 1 साल से जल रहा है, प्रधानमंत्री जी मणिपुर तक नहीं गए, विदेश घूमने जा सकते हैं लेकिन देश में जा सकते हैं। आप हमारे नेता की आवाज ना रोक सकेंगे, ना रोक पाएंगे। आज नहीं क्या, कल हम सदन में आवाज उठाएंगे और राहुल जी संभल वालों से मिलकर रहेंगे। इनकी पोल खुल जाएगी ना, सच्चाई छुपाना चाह रहे हैं। इन्होंने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के को फैला के रखी हुई है। बटोगे तो कटोगे। अरे कुछ गरिमा ही नहीं छोड़ी राजनीति की, सारी गरिमा ही खत्म कर दी। कौन बट रहा है? बांटने का काम तुम कर रहे हो, ना कि कोई और कर रहा है। देखिए, ये योगी सरकार और मोदी सरकार इतनी डरी हुई है क्योंकि राहुल जी सच्चाई देखकर उसको संसद में उठाते, इसीलिए इन्होंने राहुल जी को यहाँ रोका। वो किसी को भी जाने से वहाँ रोक रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई नहीं बता रहे। मीडिया और वहाँ का प्रशासन और वहाँ का जो राजनीतिक तबका है बीजेपी से संबंधित, वो सब इस बातों को छुपा रहे हैं कि वहाँ लड़ाई क्यों हुई, क्यों वहाँ 5 मर्डर हुए और वो पुलिस ने किए हैं। पुलिस के हाथ में पिस्टल है, पुलिस के हाथ में पत्थर है, पत्थरबाजी भी खुद ही करते हैं, गोलियां भी खुद ही चलाते हैं, मारते भी खुद ही हैं, आरोपी भी खुद ही बनाते हैं। उन्हीं की सरकार, उन्हीं के वही कातिल, वही जज जी, उन लोगों ने ये सोच लिया है कि अगर राहुल जी वहां चले गए तो राहुल जी वहां की सच्चाई को मीडिया के सामने रखेंगे, संसद में रखेंगे, तो वो डर गए हैं। इस वजह से राहुल जी को जाने नहीं दिया जा रहा वहां पे। 5 लोगों की मौत हो चुकी है जी, 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि वहां के प्रशासन ने की है। नहीं, वो लोग आप ही देखिए, 2 घंटे बाद ही जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आता है, हाथों हाथ सर्वेक्षण, 1 या 2 दिन का तो गैप होता है सर्वेक्षण में। उन्होंने 2 घंटे के अंदर सर्वेक्षण कर लिया वहां का। अगले दिन फिर वहां जा रहे हैं, फिर कर रहे हैं। अरे दूसरे पक्ष को सुने जाना चाहिए था, दूसरे पक्ष को भी सुना नहीं गया और उन्होंने जाकर वहां सर्वेक्षण शुरू कर दिया और उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी। खुद ही पुलिस ने गोलियां चलाई हैं। आपने कई फोटो देखे हैं, पुलिस के हाथ में पत्थर है, वहां पर पुलिस के हाथ में गोलियां हैं। वो कह रहे हैं हमने रबड़ की गोलियां चलाई, रबड़ से आदमी मर रहे हैं, 5 कत्ल किए हैं। ये सरकार खूनी सरकार है और ये जो है आदमियों को मार रही है। जो भी आवाज उठाता है उसको दबाने के लिए ये या तो उसको मर्डर करा देते हैं या उसको जेल में डाल देते हैं। क्या लगता है कि वहाँ की सच्चाई, वहाँ की जो सच्चाई है, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वो लोग सच्चाई बताते हैं। राहुल जी इस बात को संसद में उठाते तो ये डर गए हैं। ये डरी हुई सरकार है। लेकिन प्रशासन तो राहुल जी जाएंगे तो राहुल जी तो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। वो तो गरीबों के बीच में जाके उनका दुख दर्द बांटते हैं। मणिपुर में भी तो लोगों की आवाज उठाई। मणिपुर में जलाए गए हैं, वहाँ राहुल जी गए। जहाँ राहुल जी जाते हैं मोहब्बत से जाते हैं, मोहब्बत
करने जाते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने जाते हैं, ये लोग जहर उगलने जाते हैं। जहर गोली इनके पास आदमी को मारने और जेल में डालने के अलावा दूसरा और काम नहीं है। निकम्मी सरकार है, कुछ नहीं करती। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आदमी के मर्डर करा देती है या उसको जेल में डाल देती है।